नमस्कार, मैं ऋषभ कुमार। आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज़ नेटवर्क। बता दें इस वक्त हम जमुई जिला में मौजूद हैं। बता दें कि जनसुराज कार्यालय में मौजूद हैं। आज एक घोषणा होने जा रहा है कि 11 अप्रैल को बदलाव रैली होने जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ रुपेश सिंह जी मौजूद हैं, जो अधिवक्ता भी रह चुके हैं, पत्रकार भी रह चुके हैं। तो कभी समाज को काफ़ी हेल्प किए हैं, समाज सेवा की है, क्योंकि पत्रकार का एक नज़रिया जो है, अधिवक्ता का नज़रिया समाज को सेवा करने का है, समाज को देखने का है, समाज को आगे बढ़ाने का है और सही दिशा दिखाने का है। ऐसे में जनसुराज पार्टी ये ज्वाइन किए हैं। सबसे पहले तो मेरा चैनल में सर स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है। आपका चैनल सही तरीके से आवाज़ उठाता है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो मेरा सवाल सर आपसे है, क्या जनसुराज पार्टी में विधायक बनने का होड़ लगा है? आप समाज सेवा ऑलरेडी कर रहे थे, अधिवक्ता के तौर पे, पत्रकार के तौर पे, तो क्या लगा जनसुराज में जुड़ने का क्या तात्पर्य है? क्यों आपको लगा कि जनसुराज में जुड़ना चाहिए? समाज का ये कहना है, कहीं ना कहीं एक पार्टी बनी है, 9 महीना हो गया इस पार्टी को, क्या देखे इस जनसुराज में? देखिए, मैं आपने जैसा कहा, मैं करीब 35 साल पत्रकारिता करता रहा, वकालत करता हूँ। दोनों क्षेत्र में हम लोगों की मदद करने के लिए ये काम कर रहे थे। देखिए, राजनीति में आने का मेरा कोई शौक़ नहीं था। तब यहाँ जमुई में 2 परिवार का वर्चस्व रहा, आज तक वो चल रहा है। हालांकि मैंने बहुत हद तक तोड़ दिया वो तिलिस्म को जो जमुई को उन लोगों ने बंधक बनाया था, और लोग डर से राजनीति में नहीं आ पा रहे थे। तो मैंने सुना था कि राजनीति में यदि अच्छे लोग ना आएंगे तो बुरे लोग राज करने लगेंगे और अच्छे लोग उनके अंदर में कराहते हैं। तो हमने राजनीति में एक मौका आकर के दे करके लोगों को जगाने का कोशिश किया कि आप भी राजनीति में आ सकते हैं। जब एक नेता का बेटा लगातार जातिवाद के नाम पर राजनीति करता है तो उसके ही जाति का लोग तो आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन दूसरा लोग क्यों नहीं आता है? उसके जाति का ही अच्छा लोग क्यों नहीं आता है? क्योंकि लोग जात का नाम लेकर के अपने परिवार को लूट का अड्डा बनाए हुए हैं। तो हमने एक कोशिश किया 2015 में, और तब भी मैंने ऐसी पार्टी सीपीआई, उसने कहा जहां टिकट की बिक्री नहीं होती है, क्योंकि मैंने चवन्नी नहीं लिया है कभी पत्रकारिता करते हुए। वकालत में भी मैं अपने घर से लोगों को लगा देता हूं, गरीब के लिए मैं बैठता हूं वकालत खाने में। तो वैसी परिस्थिति में सीपीआई ने कहा कि मैं आपको टिकट दूंगा, और उन लोगों वहाँ भी टिकट के लिए सामूहिक समर्थन होता है, बैठक होती है, उसके बाद टिकट दिया जाता है। मुझे नेशनल पार्टी ने, सीपीआई ने टिकट दिया इसी आधार पर कि ये शोषितों की लड़ाई लड़ते रहें। मैंने वो लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई के बाद 2020 में जब मुझे लगा कि बिहार में अब कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है, सीपीआई जैसी पार्टी भी कभी तेजस्वी यादव, कभी लालू यादव, कभी नीतीश कुमार के पांव में लटक रही है, उसका अपना स्वतंत्र वजूद नहीं है, वो शोषितों की लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, तो मैंने रिजाइन किया। 2020 में सब लोगों ने कहा कि आप किस पार्टी में जा रहे हैं? मैंने देखा कि बिहार में लालू, नीतीश दोनों को बीजेपी ने बनाया, कांग्रेस उसके समर्थन में रही, और जब चिराग पासवान, रामविलास लोजपा की जो पार्टी है वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया, तो इन सब लोग मिल करके खिचड़ी पकाते हैं और एक साथ बैठ के खाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं अब कहाँ जाऊँगा, कौन से दल में जाऊँगा? मैं अकेला ही समाज सेवा करने लगा। बिहार जब जमुई में मेडिकल कॉलेज मिला था, संयोग से मिला, किसी नेता ने नहीं लाया, लेकिन वो लोग क्रेडिट लेते हैं। और वो जमुई शहर में मैंने कहा था कि गरीबों के पहुँच तक बना दीजिए, जहाँ 10 रुपये खर्च करके गरीब जाके इलाज करा सके, क्योंकि बड़ा लोग वहाँ इलाज कराने जाएगा नहीं। लेकिन उसको यहाँ के एक नेता ने लूट लिया और अपने घर पर जाके बनवाया, जहाँ कोई हार्ट अटैक का मरीज, कोई इमरजेंसी इलाज का मरीज कभी उस अस्पताल में जीवित तो नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन उस लड़ाई को भी हमने 3 साल लड़ा। जब यहाँ गायों को तस्करी से छुड़ाई गई, उस लड़ाई को हमने लड़ा, और हमने स्वतंत्र लड़ाई लड़ना शुरू किया, क्योंकि मैं जानता था पार्टी में जाऊंगा तो उसके शर्तें होती है, आपको बंधक बनाया जाता है, आप गुलाम होते हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते हैं। आज का कार्यकर्ता अपनी बात नहीं कर सकता है, वो गुलाम के रूप में पार्टी के गलत सही को यस बोलता रहता है। तो मैंने कोई राजनीति नहीं की, अपना समाज सेवा राजनीति से बढ़ के किया। मैं महसूस करता हूं कि जनता भरोसा करती है एक विधायक से ज़्यादा कि आप मेरी आवाज़ सही जगह पहुंचा सकते हैं, हमको न्याय दिला सकते हैं। तो मैं पत्रकारिता से और वकालत से, दोनों क्षेत्र में जब भी रहा, जितने दिन रहा, मैंने अपनी कोशिश की। और अब प्रशांत किशोर बेदाग छवि के व्यक्ति हैं। जनसुराज एक अच्छी उम्मीद लेकर के आई है, कोई उंगली नहीं दिखा सकता, एक काजल का कहीं कोना भी नहीं लगा हुआ है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर आस नहीं लगाइएगा, अगर हम सभी बिहारी को कह रहे हैं कि आपके पास एक तरफ कौरवों की सेना है, दुशासन है, दुर्योधन है, ऐसे लोग बैठे पड़े हैं जो चीर हरण पर चीर हरण कर रहा है। लालू यादव के शासन में बोलता था चीर हरण होता था, नीतीश कुमार तो विधानसभा में चीर हरण कर रहे थे महिलाओं का, गोपाल मंडल तो भरे मंच पर कर रहा था, गोपाल मंडल तो ट्रेन में कर रहा था।
और बीजेपी ताली बजा रही है, कांग्रेस ताली बजा रही है, लोजपा के लोग ताली बजा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं इन पार्टियों के साथ जाकर के अपने को नर्क में डालने के लिए तैयार नहीं था। प्रशांत किशोर एक अंतिम उम्मीद बन करके आए। देखिए, अभी राजनीति में चलन ये है कि आप कुछ दिन मेहनत करिए, हवाई जहाज से उतरिए और जीत करके चले जाइए, अपने बेटा को, परिवार को राजा बनाइए। जवाब था सर कि कहीं जो इतना डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग, पढ़े लोग, जो बुद्धिजीवी लोग जनसुराज पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं, तो कहीं विधायक बनने का लालच तो नहीं है कि पैसा है, चलो जनसुराज पार्टी का नया आया है, विधायक बन जाएंगे? देखिए, महत्वाकांक्षा तो लोगों में होती है, राजनीति में इस कारण भी लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं लोगों से कहता हूं कि आप जनसुराज को चुनाव लड़ने का प्लेटफॉर्म मत बनाइए। मैंने भी आवेदन किया है, मैं भी आवेदन करके और विधायक के रूप में लड़ना चाहता हूं। उसका पर्पस ये नहीं है कि मेरा पर्पस है कि मैं जो समाज सेवा करता था उस समाज सेवा में एक ताकत और उसके साथ जुड़ जाए, मैं ज़्यादा उस क्षेत्र का विस्तार कर सकूं और वो पार्टी का टिकट मिले ना मिले। जनसुराज बिहार को व्यवस्था परिवर्तन बदलाव करने की एक कोशिश है और ये धर्म की लड़ाई है, ये बिहार के मान सम्मान की लड़ाई है, बिहार के गौरव को लौटाने की लड़ाई है। ऐसी लड़ाई में कोई दूर तक आपको क्या किसी को भी नहीं दिखता है। ऐसे वक्त में जब प्रशांत जी ने बिहार को बदलने के लिए एक लड़ाई शुरू की, अगर उस वक्त कोई बिहारी उनको साथ ना दे तो आप यकीन मानिए कि भविष्य और आने वाली पीढ़ी उसको कभी माफ़ नहीं करेगी। कोई भी जाति धर्म के आप हों, किसी भी दल में हों, अगर आप बिहारी हैं तो एक बेदाग बिहारी अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, जिसके पास सब कुछ था, सत्ता था, सुख था, अपना कमाया पैसा है, लेकिन उन सबको तिलांजलि देकर 3 साल से कभी गांधी मैदान में, कभी गंगा के किनारे बैठा है, कभी पदयात्रा कर रहा है, कभी आमरण अनशन कर रहा है और उस पर कोई दाग नहीं है। तो इस व्यक्ति के साथ अगर इस वक्त खड़े नहीं हुए तो आप बिहार के अंतिम सांस ले रहे बिहार को बचाने की इस लड़ाई में शामिल नहीं हुए तो बिहार आपको माफ नहीं।